बहुत समय पहले से मैं अपने थॉट्स को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक किया करता था कि जैसे किसी फ्रेंड्स ने मेरे साथ धोखा किया या किसी किसी रास्ते को लेकर मैं परेशान हूँ या किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग। तो उसको आसान बनाने के लिए मैंने अपने आप से एक थ्योरी निकाली थी कि जैसे जिस तरह से हम लाइफ को एक नज़रिए से देखते हैं, अगर लाइफ को और एक ट्रेन्स को एक पैरेलल नज़रिए से देखें तो शायद हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल या एक डिसीजन लेने का हमारी पावर अच्छी तरीके से निखर के आ सकती है। इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा था कि जैसे लाइफ चल रही है और एक ट्रेन चल रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं बहुत ज़्यादा एलेबरेट करने के लिए अभी उस स्थिति में शायद नहीं हूँ, लेकिन इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा ही था कि जैसे ट्रेन्स में अलग अलग प्रकार के कंपार्टमेंट्स होते हैं। कुछ में अमीर बैठते हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा अमीर लोग बैठते हैं, कुछ में स्लीपर्स में मिडिल क्लास लोग बैठते हैं और जनरल में गरीब लोग बैठते हैं जिसमें भीड़ ज़्यादा होती है, गंदगी भी रहती है। वही शायद हमारी रियल लाइफ में भी दिखता है कि हमें कंफर्ट सिर्फ रिच लोगों को मिलता है और जो पुअर लोग रहते हैं वो जनरल कंपार्टमेंट, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहती है, गंदगी ज़्यादा है। मतलब इस एग्जाम्पल को आप एक तरीके से जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लाइफ को ही लेते हैं कि एक डेस्टिनेशन से हमें दूसरी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमें कभी कभी ट्रेन भी बदलनी पड़ती है। जरूरी नहीं कि हमें वही ट्रेन मिली हो जिससे हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। वैसे ही वही एग्जाम्पल अगर हम अपनी लाइफ में लें कि जैसे हम एक स्ट्रीम तक 20 साल तक या 25 ईयर्स तक एक स्ट्रीम पकड़े हुए हैं या हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है या भगवान हमें उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहता है, तो हमें अपना पाथ चेंज करना होगा, हमें अपनी ट्रेन बदलनी पड़ेगी। एक वो उदाहरण रहता है जो हमारे डिसीजंस को, एक पाथ को वापस आके दूसरे पाथ को पकड़ने में आसानी रहती है अगर डिसीजन हम अच्छे तरीके से लेना चाहते हैं। और एक सेकंड एग्जांपल इसी में ये रह सकता है कि हम जैसे किसी भी ट्रेन में या किसी भी कोच में जाते हैं, बट ट्रेन में जैसे ही बैठते हैं हम अकेले होते हैं, हमारे साथ शायद कोई नहीं रहता क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें तो फिक्स ही रहती हैं। तो जैसे बहुत सारे उसमें दोस्त मिलते हैं और कुछ अपने स्टेशन आने पर हमारा साथ छोड़ देते हैं, शायद उनकी डेस्टिनेशन वहीं तक है। वैसे ही हम ये जरूरी नहीं कि आप इस एग्जाम्पल को पूरा 100% जोड़ें, बट कुछ एग्जाम्पल्स को आप ट्रेन के साथ अपनी लाइफ के पाथ को और ट्रेन के पाथ को जोड़ के थोड़ा डिसीजन अपने आसान बना सकते हैं। ये वाला टॉपिक कुछ ऐसा ही रहेगा। जैसे बहुत सारे दोस्त हमें मिलते हैं ट्रेन में, हमारे बनते हैं, वो अपना स्टेशन आने पर हमको अकेले छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे जीवन साथी भी मिल जाते हैं, जैसे भी कुछ मतलब वैसे ही जैसे हम बचपन से अपनी पढ़ाई पूरी करते 12th पूरा करते हैं, 12th के बाद उनका स्टेशन आ जाते हैं, बहुत सारे हमारे दोस्तों का स्टेशन आ जाता है या उनका वहाँ से पाथ चेंज करने का समय आ जाता है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, तो वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ ही जिनकी डेस्टिनेशन हमारे डेस्टिनेशन के साथ रहती है, तो वो लाइफ लॉन्ग हमारे फ्रेंड बने रहते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ कि उनका डेस्टिनेशन शायद हमारा पाथ दूसरा है, इसलिए हमको वो साथ छोड़ना पड़ेगा, वो फ्रेंडशिप हमें तोड़नी पड़ेगी, तभी हम उस अपनी पाथ तक, अपनी डेस्टिनेशन तक, अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। एक नॉर्मल एग्जाम्पल है, मैं अच्छी तरीके से समझा बिल्कुल नहीं पाया, बट मेरे हेड में शायद ये कुछ चीज़ें, ये कुछ एग्जाम्पल्स मुझे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर बना पाते हैं।